आज हम दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत लोदी वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी के बारे में पढ़ेंगे। लोदी वंश। अलाउद्दीन अहमद शाह को बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में हराकर लोदी वंश की स्थापना की थी। लोदी वंश जो था यह दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था और यह दिल्ली पर शासन करने वाला प्रथम अफ़गान शासक बहलोल लोदी था। यह दिल्ली की गद्दी पर बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। यह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहता था और उनके खड़े होने पर वह स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोदी गुजरात के शासक महमूद छेगड़ा एवं मेवाड़ के शासक राणा सांगा के समकालीन था। बहलोल लोदी की मृत्यु 1489 ईस्वी में हो गई और इसका उत्तराधिकारी निजाम खां गद्दी पर बैठा। निजाम खां दिल्ली की गद्दी पर सिकंदर शाह की उपाधि धारण करके 1489 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। सिकंदर लोदी ने भूमि मापने के लिए गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया और सिकंदर लोदी ने ताजिया निकालने पर रोक लगा दी एवं महिलाओं को दरगाह जाने पर भी रोक लगाई। इसने ज्वालामुखी मंदिर को तुड़वाकर मूर्ति के टुकड़ों को मांस तौलने के लिए कसाईयों को दे दिया। सिकंदर ने आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में की। सिकंदर लोदी गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था। लज्जत ए सिकंदर शाही काव्य की रचना सिकंदर के शासनकाल के समय हुई थी। 1517 ईस्वी में गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत एवं लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। यह दिल्ली की गद्दी पर 1517 ईस्वी में बैठा और अपना राज्याभिषेक आगरा में कराया था। पंजाब के शासक दौलत खां एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया और मुगल वंश की नींव डाली। लोदी वंश की प्रमुख संस्थाएं जो विभाग से संबंधित थी, किस विभाग से, उसके बारे में हम जानेंगे। दीवान ए इंसा यह पत्रकार विभाग से संबंधित होती थी। दीवान ए बंदगान यानी कि बंदियों से संबंधित था। दीवान ए कजा यह न्याय विभाग था। दीवान ए आरिज यह सैन्य विभाग था। दीवान ए रसालत विदेश मामले का विभाग था। दीवान ए कोही कासे कोही है और कासे कृषि है, यह कृषि विभाग था लोदी वंश का।